हीट ट्रांसफ़र पर बेस्ड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। बच्चे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन पूरा आराम से पढ़ें, फिर आप इसे ट्राई करें। मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं तब तक, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन में आप ऐसे समझ लो कि दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर दे रखे हैं, आपको शेल्स दे रखे हैं। अंदर वाले इस पे हमने वाटर भर रखा है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और ये जो बीच वाला स्पेस है यहाँ पे मेटल है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी के दे रखा है, और सराउंडिंग जो भी यहाँ पे एयर वगैरह होगी उसका टेम्परेचर आपको 1000 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, पूरा सराउंडिंग जो भी है, ठीक है ना। अब हमसे कहता है कि कितनी देर बाद ये जो वाटर है इसका टेम्परेचर जो है वो 0 से बढ़कर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो हमने कहा देखो भाई, क्वेश्चन करने से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास ऐसे थिक शेल अगर हमारे पास है तो उसका थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर और यहाँ पर टेम्परेचर हमने मेंटेन कर रखा है, तो रेडियल हीट फ्लो हो रहा होगा ऐसे, सही है ना। अगर अंदर वाला हायर टेम्परेचर पे है, बाहर वाला लो टेम्परेचर पे है, तो रेडियली आउटवर्ड होगा हीट का फ्लो। बट अगर ऐसा हो गया कि बाहर वाला हायर टेम्परेचर पे है, लोअर वाला अंदर वाला लो टेम्परेचर पे है, तो हीट फ्लो जो होगा बाहर से अंदर की तरफ हो जाएगा, लेकिन होगा रेडियल, ठीक है ना। रेडियल हीट ट्रांसफर अगर हमारे पास हो रहा है तो ऐसे केस में जो थर्मल ये जो मटेरियल है जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है 1/4 पाई के R2 माइनस R1 अपन R1 इंटू R2। R2 क्या है, आउटर रेडियस, R1 है इनर रेडियस। आप प्रूफ अगर चाहते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत पतले पतले थिन शेल्स आप बना सकते हैं। किसी एक शेल को पकड़ लीजिए जो यहाँ से x डिस्टेंस पे होगा, x पे जाके dx थिकनेस का आप एक सेल ले लीजिए। उसका जब थर्मल रेजिस्टेंस आप लिखने जाएंगे तो थर्मल रेजिस्टेंस होता है L/Ka। L जो है वो यहाँ पे हो जाएगा dx, और K इंटू एरिया हो जाएगा आपका 4πx²। उसको इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे मैंने प्रूफ के लिए एक लाइन लिख रखी है, सही है ना। तो आप उसमें सिंपली जो है इंटीग्रेशन में लिमिट R1 से R2 रखेंगे, यू विल गेट दिस सेम रिजल्ट, है ना। अब जो डेटा क्वेश्चन में दे रखा है, डेटा क्वेश्चन में जो दे रखा है के की वैल्यू आपको दे रखा है R2 R1 दे रखा है, R2 दे रखा है 0.5, R1 दे रखा है 0.25, के दे रखा है 10² पाई, सबकी वैल्यूज रखा, मेरे पास RTH आ गया 1/50, ठीक है। अब बच्चे बहुत ध्यान सुनना, यहाँ पे स्टेप इंपॉर्टेंट होने वाला है कि यहाँ पे उसने क्वेश्चन में मेंशन तो नहीं करा, बट हमें ये चीज़ लेके चलनी पड़ेगी कि स्टडी स्टेट यहाँ पे अटेंड हो चुका है। स्टडी स्टेट में क्या होता है कि जितना हीट फ्लो रेट एक जगह से आएगा दूसरी जगह पे उतना ही हीट का फ्लो रेट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो भी ये रिजर्वायर बाहर था, जिस रेट से हीट अंदर आएगी मेटल के थ्रू, मेटल कोई भी हीट यहाँ एब्जॉर्ब नहीं करने वाला, पूरा हीट जो है वो किसको देने वाला है, वाटर को देने वाला है। क्या इतनी बात क्लियर आपको है। जिस रेट से सराउंडिंग से मेटल को हीट मिल रहा है उसी रेट से जो है ये मेटल जो है वो अंदर मौजूद वाटर को हीट सप्लाई करेगा, ठीक है। तो रिजर्वायर से जो हीट मिलेगा कंडक्शन के थ्रू, आप क्या बोल सकते हैं, कंडक्शन के थ्रू जो हीट फ्लो रेट होता है वो होता है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन RTH। तो आपने देखा कि जो पूरा मटेरियल है जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा आपने वो निकाल लिया। आपको टेम्परेचर डिफरेंस मालूम चल जाए तो टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन RTH करोगे, यू विल गेट जो भी हीट फ्लो रेट यहाँ से मिल रही है वो आ जाएगा। तो वो आपका I1 मैंने बोल रखा है, यहाँ पे मैंने दिखा रखा है I1, है ना। तो I1 कितना आ जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस है 1000 माइनस T। किसी समय पर इस वाले सरफेस का टेम्परेचर, या हमने कह दिया कि यहाँ जो वाटर है उसका टेम्परेचर हमने T मान लिया क्योंकि वो चेंज हो रहा ना, तो हमने किसी समय पर T मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा वो आएगा 1000 माइनस T अपॉन RTH, अभी हमने निकाला 1/50 इज इक्वल टू में क्या आएगा, जो यहाँ पे वाटर है उसको जो हीट मिल रही थी वो हीट क्या करेगा, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने में ले जाएगा। सेंसिबल हीटिंग में आपने पढ़ा होगा dQ बराबर होता है MS dt, तो dQ अपॉन dt जो होगा वो MS dt अपॉन dt हो जाएगा। ये हीट फ्लो रेट हो गया एक तरीके से, वो आपका राइट हैंड साइड में I2 बन गया। अब मैंने वेरिएबल सेपरेबल कर दिया, dt के नीचे 1000 माइनस T ले गया, और यहाँ पे हमारे पास 50 अपॉन MS इंटू dt हो गया, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दिया। T बराबर 0 पे टेम्परेचर वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस था, T टाइम पे वो कितना करना, हमें 1000 डिग्री सेल्सियस करना है। यहाँ पे L आएगा, लॉग का टर्म आएगा, तो अपर लिमिट आएगा 1000, है ना। अच्छा, यहाँ माइनस साइन हमने रख दिया ताकि मैंने लोअर लिमिट पहले रख दिया, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ln 1000 अपॉन 1000 माइनस 100 हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे हमने क्या रखा है, कैलकुलेशन को समझाने में समय कम लगे उसके लिए वो जो MS है उसकी वैल्यू मैंने पहले ही निकाल ली थी यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपली MS की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, तो वो सब पूरा सॉल्व करने के बाद आया T अपॉन 11 इंटू 500 आ गया। तो T की वैल्यू यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो हमारे पास आई है ये आएगी 1000/900 10/9 हो जाएगा, और इसको आप 5500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वो समय मिल जाएगा जब अंदर मौजूद वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, राम राम।